पूनम जी, आपने कहा था गाजीपुर पे एक दिन कि मेरी जूती भी नहीं जाएगी राजनीति में। हाँ जी, मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन नहीं, झूठ नहीं, माहौल ही इन्होंने ऐसा बना दिया। बीजेपी पूनम पंडित ज्वाइन, बीजेपी पूनम पंडित ज्वाइन, बीजेपी हो गई। अब एक बात बताइए, किसी चीज को ये करे जा रहे। अब मानो मैंने सोचा कि मैं बॉर्डर पे ही रहूंगी, आंदोलन में ही रहूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगी। और जब मुझे पूरे देश में देखा, पूरी देश में समस्या, तो मुझे किसी न किसी उसमें जुड़ना चाहिए, जुड़ना भी पड़ेगा। तो क्या जुड़ना जरूरी होता है क्या संगठन? देखो, जब हमें पूरे देश में प्यार मिल रहा, तो हम किसी ना किसी पार्टी को तो मजबूत करेंगे। अब मेरे पास विकल्पी कांग्रेस था, पूरे देश की बात आई, पूरे लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, पूरे देश की, क्योंकि एक प्रदेश की बात नहीं, क्षेत्रीय पार्टी भी है, एक प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात है। तो मुझे विकल्प जो बेहतर लगा कांग्रेस लगा। आपकी नजरों में देश के प्रति अगर कोई बेहतर विकल्प है तब मुझे बता दीजिए। संगठन में आपको क्या बेहतरीन नहीं लगी जो आपने यही चुना अम्बावत? मैंने अम्बावत चुना, इसलिए चुना कि इन्होंने एक वैल्यू जो समझते एक बेटी की, जो एक उम्मीद करते हैं कि हाँ ये बेटी आगे भी किसानों के लिए आवाज उठावेगी, किसानों की आवाज करेगी, मजबूत करेगी, बुलंद करेगी, अभी भी करेंगे, अरे आगे भी करेंगे। तो इन्हें लगा चलिए कोई सम्मान दे रहा, बड़ा आदमी बुजुर्ग ले उन्हें कैसे नू बताओ। हाँ, समझते नहीं। कुछ वॉलंटियर्स थे और जिन्होंने बहुत खराब हरकतें की, और मैंने पूछा तुरंत ही वही मैंने राकेश जी से पूछा। उन्होंने बोला कि बेटा ये वॉलंटियर जो गले में तख्ती लटका करके आ गए, ये हमारे वॉलंटियर नहीं है, ना हम इन्हें पहचानते, क्योंकि ये तुरंत ही वहाँ से भग गए। मैंने कहा जी ठीक है, बड़े हैं मुझसे, जो बोल रहे हैं शायद सही बोल रहे होंगे, और फिर मैंने उनकी बात को सही माना। मैं और क्या करूँ? सम्मान तो राकेश टिकैत जी ने दिया। हाँ, तो ऐसे नहीं, सुन लीजिए, वो तो ट्रैक्टर पे बैठ कर घूम रहे, अच्छी बात है, बड़े हमारे अंकल हैं, सुन लीजिए। लेकिन जब आप किसी को सम्मान देते हो, एक अलग सी चीजें देते हो, तो अगर आपसे कोई पत्रकार सवाल करे कि पूनम पंडित, तो वो कह दे कि कौन पूनम पंडित, मैं नहीं जानता, तो आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। सम्मान तो भानु ने भी दिया था, तो मैंने छोड़ा ना उन्हें। अगर कोई भी किसानों की आवाज बुलंद नहीं करेगा, और ये बात आज भी यहीं पे बोल के जा रही कि अगर कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा और किसान बिल रद्द होने से पहले मैदान से जाएगा, तो मैं तो छोड़ दूंगी इनको भी, ठीक है। मेरे लिए ये संगठन मायने नहीं रखते। मेरे लिए आवाज जब तक ये बुलंद करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे, नई आवाज उठावेंगे, नई बिलों के खिलाफ लड़ेंगे, तो मैं छोड़ दूंगी। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, सारे लोग यहाँ सुन भी रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, ऋषिपाल अम्बावता जी, सचिन पंडित, इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आगे भी किसानों की आवाज़ उठाऊंगी, किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करूंगी, ठीक है। एक पार्टी से जुड़ना एक अलग चीज़ है। अगर मुझे देश में बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तो चाहे मैं हूँ चाहे आप है, किसी न किसी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे, ठीक। क्या पद मिला है कांग्रेस में आपको? पद में कहाँ बढ़ रहा हो, पदन के पीछे भग रहे, कहाँ करोगे पद में? बिना पद के क्या काम नहीं हो रहे, ठीक है, सम्मान कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिना पदन के नहीं कर रहे क्या? अब तक हम 11 महीने हो गए हमें। तारीख को रैली है संयुक्त मोर्चे की, जाओगे? हाँ जाएंगे, क्यों ना जाएंगे। हम संयुक्त मोर्चे में ना, हम किसानों में ना, हम देश में ना। अच्छा, नहीं वहाँ भी नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं। फिर मैं कैसे करूँ? राकेश टिकैत जी का आंदोलन है क्या? आपके कहने का मतलब ये हुआ है राकेश टिकैत जी की रैली है, राकेश टिकैत जी ही देश के किसान है, हम किसान नहीं है। इतने सारे लोग, 40 संगठन नेतृत्व करे, संयुक्त मोर्चा कर, 500 के 500 600 संगठन सपोर्ट कर रहे हैं आंदोलन को, वो नहीं है। आप एक बार 2 शब्द राकेश टिकैत जी से कहलवा देना, या भारतीय किसान यूनियन टिकैत से कहलवा देना कि ये हमारा आंदोलन है, हमारी यूनियन का, किसानन का नहीं है, और फिर हम बताते हैं। कद तो बड़ा हो गया ना? हाँ, मैंने बता दी ना, फिर हम बताते हैं कि हमारा कद कितना छोटा और कितना बड़ा। एक किसान का, एक किसान नेता का, दोनों का कद बराबर है। ये जो है आप वो मत, गाजीपुर बॉर्डर पे किसने कहा? आप एक भी वीडियो है जरा दिखाइए, कितनी बार दिखाइए, अरे दिखाइए तो सही। अब ये कहते हैं कि वे हमारी यूनियन के नहीं है, वे हमारा नेतृत्व नहीं कर रहे, वे हमारे नहीं है, हमें नहीं पता, तो क्या करोगे? एक भी वीडियो आप दिखाइए भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसी व्यक्ति की, दिखाइए आप जरा। आप तो रोई में थी, आपने तो आरोप। अब एक बात बताओ, जब इतने दिनों से आप किसान परिवार को सपोर्ट करोगे, परिवार जब इतना बड़ा हो जाएगा, परिवार की वैल्यू वो समझता है जिसका परिवार है। मेरा परिवार भी है, अब वो मेरा परिवार बड़ा हो गया। अब आप कुछ षड्यंत्र कर करके ये बेटी बहुत आवाज उठा रही है, बड़ा आंदोलन पिच पा रहा है इसकी आवाज से, है ना? अब हमें तो पता ना, उनका चेहरा ज्यादा सोना भैया, तब उन्हें दिखा ले करो और ज्यादा, और कैसे करो, है जी बाबा जी? हमें तो आवाज उठाने में, तो आवाज देनी, हम चेहरे देने में नहीं विश्वास रखते। बताइए सच्चाई, जिस प्रकार आपका विरोध हुआ, आपको नहीं लगता? अब ये तो पूछो क्यों हुआ? अब ये बताइए, पूछो तो सही कि एक 25 साल की बेटी से क्या बता रही 40-40, 50-50 साल के नेता दुखी हो रहे। हाय हाय भैया, दिक्कत है। जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते, प्यार करते, जितने भी मीडिया वाले, वॉइस न्यूज नेटवर्क, नेशनल लीडर, कहकशा, ये सारे जितने भी चैनलों ने मुझे सपोर्ट किया, दिल से धन्यवाद। और ऐसी की ऐसी एसिडिटी इनको करते रहना। आने वाले समय में जो लोग नहीं चाहते थे कि मैं किसानों की आवाज बुलंद करूं, और मैंने करी, और मैं करूंगी आगे भी, ठीक है। ये सोच रहे कि करने की नहीं है,
तो करी मैंने। तो मजबूरी है ना आपकी। क्या क्यों मजबूरी, कौन से खाने को दे रहा कोई? मजबूरी क्या है? एक जमीर है, जिंदा है मेरा, इसलिए कर रहे। मजबूरी नहीं, तनख्वाह ना ली मैंने किसी को, किसी की बंधुआ ना हूं मैं, समझ में आई? ना भारतीय किसान यूनियन टिकैत की हूँ, ना भारतीय किसान यूनियन अम्बाता की हूँ, ना भारतीय किसान लोक शक्ति महाशक्ति, जितनी भी किसी की तनख्वाह ना ले रखी मैंने। समाज की सेवा करने को जब तक मेरा दिल करेगा, जब तक मुझे लगेगा हाँ समाज सेवा मुझे करनी चाहिए, तो मैं करूंगी। जिस दिन मन नहीं करेगा उस दिन छोड़ दो। जिस दिन इस लायक नहीं रहूंगी, मरगी तो कैसे कर लूंगी, जितना जिंदा हूँ करूंगी। हम भी जाएंगे। आप भी जाओगे? और क्या, पहले तो ट्रैक्टर नहीं से। गई 26 तारीख को? क्यों, किसने कहा था नहीं गई थी? गई थी मैं तो। आप कहाँ थे? गई थी मैं तो 26 तारीख में, पूरे जोर शोरों से गए थे, अच्छे से गए थे, नारी शक्ति के साथ में गए थे। लाल किले पे आप भी थी? नहीं, मैं लाल किले पर नहीं पहुंची थी। आईटी ऑफिस जहाँ तक हमें वो करेगा, वीडियो भी है। तू सोच रहा है एक आध मुकदमे हो जाएंगे, या बात में हो मैं ना, ठीक? वहाँ से ट्रैक्टर 4000 उल्टे लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, हाँ। जी, जो भारतीय किसान यूनियन का टिकैत का ग्रुप है, वहाँ क्यों नहीं गई आप? मेरे एक बात बताइए, जब कोई किसी की वो समझेगा या किसी को बुलावेगा, किसी से बातचीत होगी, कोऑर्डिनेट होगा, तभी तो जाऊंगी। अब ऐसा बिना बुलाए तो बुखार के घर भी नहीं जाने के। आप तो मुजफ्फरनगर पंचायत में थे। तो वहाँ पे पूरे देश की पंचायत थी, किसानों की पंचायत थी। मेरे हिसाब से मुझे जाना चाहिए था, आपके हिसाब से आपको जाना चाहिए था। इसलिए अगर मैं नहीं जाती ना, आप बेशक कर रहे थे, अगर मैं नहीं जाती तो तुम ही कहते कि क्या पूनम पंडित देश की इतनी बड़ी पंचायत का सपोर्ट नहीं करती है? क्या पूनम पंडित किसानों के साथ नहीं है? क्या पूनम पंडित राकेश जी की वजह से नहीं गई? मुझे उनसे तकलीफ क्या है? मुझे कोई तकलीफ नहीं किसी से। मेरे से जिन लोगों को तकलीफ है, आप उनसे सवाल करो। ना मुझे राकेश जी से तकलीफ, ना योगेंद्र यादव जी से, ठीक, और ना उग्रा जी से, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं। जिनको समस्या मेरे से है। मुजफ्फरनगर के मंच पे क्या हुआ था? आपको तो पता, आप वहीं थे। पूरे प्रदेश में चुनाव है, ठीक। अगर हम चुनाव ये वाले इनको हराएंगे और हम इसमें मजबूती दिखाएंगे, क्योंकि केंद्र की जो रास्ता वो यूपी से होकर गुजर के जावे, बाढ़ के जाना है, तो हम यूपी को पहले मजबूत करेंगे, फिर केंद्र की बारी। जीत रही है ना? कहाँ जीत रही? आपको पता जीत रही उपचुनाव में कितना बेहतर रिजल्ट है? अरे हम भी तो बता रहे हैं, अब 403 विधानसभा, मैं बता लगू 600 प्लस, तो बोलने में क्या है? ये बताओ। राकेश टिकैत ने कह दिया जीतेगी तो बीजेपी। अच्छा, कह दिया होगा, ये उनके विचार है, लेकिन मेरे ये विचार है कि यूपी में चाहे कितना भी घूमना पड़े, 2022 में पूरा का पूरा इनके बिल्कुल खिलाफ कराएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते इनको कोई वोट करे, क्योंकि इन्होंने जनता को पूरा प्रताड़ित कर दिया, मजदूर किसानों को भी कर दिया। लड़कियों के क्या मैटर हो रहे, अभी एक कासगंज का भी एक मैटर आ गया, लड़का वो थाने में, वो एक इतने बड़े अधिकारी जो बयान दे रहे कि टोटी पे लटक के नाड़े से इसने ये कर लिया वो कर लिया, तो बहुत समस्या है। आप लोग भी तो चेहरा देख कर क्राइम को पहचानती है ना। जब लखवीर सिंह का कांड हुआ सिग्गू बॉर्डर पे, उसे काट दिया गया, टांग दिया, आप लोग आंदोलन नहीं किया? नहीं, मैंने बोला निंदा करी उस बात की। आप कैसे कह रहे हो कि आपने चेहरा देख कर गए? दूसरी बात, जिस समय वहाँ पे ये बात हुई थी, मैं लखनऊ थी, और मैंने इस बात के लिए बोला भी कि कड़ी निंदा करते हैं जो ऐसा हो रहा है, जो वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं पूरे बॉर्डर का, सिंगू बॉर्डर का, ठीक। हमारा काम है जाना आना, सुन लीजिए, नेतृत्व कर रहे हैं जो लोग, ये उनका काम है। जो वहाँ बैठे हुए थे उनका भी काम है, हमारा काम है कि हम उसकी निंदा कर सके, घोर उन पे वो होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई, चाहे कोई भी है। जिसने सही किया उसके साथ सही होना चाहिए, जिसने गलत किया उसके साथ गलत होना चाहिए। वक्ता बना दिया आपको, जिम्मेदारी बढ़ गई है? बहुत सारी बढ़ गई है, पूरी निभाने की कोशिश करूंगी मैं। पूनम जी, आपको लखीमपुर का अपराध दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान का अपराध क्यों नहीं दिखता? क्यों? राजस्थान पे भी हमने तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी बोला। आप कैसे कोई बात है? मैंने बोला कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अभी वहाँ किसानों पे ऐसा हुआ जी, संभालो उसे मैटर को अपने को। नहीं मत सोचो कि हम उत्तर प्रदेश में ही है या बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस में होने के बावजूद मैंने बोला। आप कैसे कह सकते हो? राजस्थान में, पंजाब में प्रियंका गांधी नहीं जाती? यूपी में अभी ऐसा चल रहा है, प्रियंका गांधी के जो मुख्यमंत्री हैं वो तुरंत का तुरंत उन्होंने संभाल लिया, तो सारे वहां जाकर अगर नहीं संभालते तो जाते भी, ठीक। और मैंने कांग्रेस में होने के बावजूद भी मैंने बोला इस चीज को, तो आप कैसे कह रहे हो कि नहीं बोला? राजस्थान के ऊपर किसानों को ध्यान दिया जाएगा ज्यादा, लड़कियों को, महिलाओं को और मजदूरों को, ठीक है। पार्टी बाद में है, पहले इनसे हमारा वजूद है, इनसे हमारा सब कुछ है, इन्होंने इतना प्यार दिया। आप जैसी लड़कियों के भरोसे प्रियंका गांधी ने 40% और रिजर्वेशन दे दिया, तो फिर क्या करूं? फिर मैंने तो कह दी मैं चुनाव लड़ूंगी ना। बीच मझधार में छोड़ी? नहीं, बीच में क्या छोड़ेगा, मजबूत करेंगे। 403 विधानसभाओं में घूमेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? यहाँ बात और हुई मीटिंग चल रही यूनियन की, रही बात पार्टी की, पार्टी को मजबूत करेंगे। मजबूत करना है, एक लड़ाकू बेटी को मजबूत करेंगे, अपनी जैसी बेटी को, उनके अंदर हम खुद को देखे हैं, इसलिए मजबूत करेंगे। समझ में? क्या आप 40% महिलाओं की भागीदारी के लिए खुश नहीं है? क्या आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते? करते हैं ना, तो इसलिए हम भी खुश हैं। आइए, आपका स्वागत है राजनीति के मंच में, और आप आइए, चुनाव लड़िएगा, मैं आ रही हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके बीच पूनम पंडित कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? 403 विधानसभाओं से क्या बार बताऊं? तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही?
तो खुद चुनाव में नहीं उतरोगे? क्यों चुनाव में तो उतर रहे, सारा योगदान ही हमारा 403 सीटन पे। क्यों कह रहे चुनाव में नहीं उतर रही, और कैसे उतरा जाएगा यूँ बताओ बाबा, कैसे उतारना चाह रहा पूछिए। ऐसे चेहरे चुनाव नहीं लड़ रहे, अखिलेश यादव मना कर रहे मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, पूनम पंडित कह रही मैं चुनाव। मुझे तो पता ना जी अखिलेश जी ने काय को मना करी है, मुझे तो पता नहीं है जी काय को मना करी अखिलेश जी ने, पर लेकिन मैंने तो जब मना करी है, मेरा मन है पूरी आजाद फिजा में उड़ने वाले परिंदे कभी कैद नहीं हुआ करते, तो अभी कैद नहीं होंगे, अभी आजादी से घूमेंगे 403 विधानसभाओं में। क्या डर है हारने का? कैसी बात कर रहे हो, जब हम 403 विधानसभाओं पे जितावेंगे, लड़ावेंगे, उनको जिता सकते हैं। मेरे समाज के, मेरे परिवार के, मेरे किसान समाज के लोग जितने भी हैं वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ के बड़ी बड़ी अपील करी है कि चुनाव लड़ने में कुछ नहीं धरा, लड़वाइए, सपोर्ट करें। क्या आप चाहते हो मैं एक सीट पर रह जाऊं? इसका मतलब आप चाहते हो मैं कांग्रेस पार्टी को एक सीट पर सपोर्ट करूं, 403 पे ना करूं? 403 पे करूंगी मैं, लिखड़ी 403 के लिए।